हाय दोस्तों, कैसे हो। अभी मैंने एक वीडियो देखा राघव चड्ढा जी और तेजस्वी जी का। तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली वो शॉर्ट वीडियो था तो मैं पूरा नहीं देख पाया, लेकिन राघव चड्ढा जी जो हैं उनका मैंने सुना, उनको मैंने सुना। और ये जो डिबेट हो रही थी वो शायद अग्निवीर को लेके हो रही थी और जेएनयू को लेके। तो मैं पहले आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप पहले वीडियो देखो, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Who will be part of the Agniveer scheme will get permanent employment. And those people who pass out after 4 years, let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. ये फंस गया सीएम। कह रहा था, इन्होंने जो बात कही, अब ऑडियंस फैसला लेगी। एक बात मुझे बुरी लगी, मैं जेएनयू का नहीं हूं, ना मेरी पार्टी में कोई जेएनयू से, लेकिन इन्होंने जो जेएनयू के बारे में बात कही, मैं बता दूं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जेएनयू में पढ़ाई करके आई हैं, जेएनयू की प्रोडक्ट है। देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब जेएनयू में पढ़ाई करके आए हैं। अगर इन्हें लगता है कि 8 साल जेएनयू में पढ़ने के बाद सीतारमण जी और जयशंकर साहब अच्छे शख्स नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उन्हें हटा दीजिए। लेकिन ऐसे आप अपने बड़ों के बारे में, अपने ही केंद्रीय मंत्रियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आप युवा हैं, आपको मैं एक युवा होने के नाते सलाह दूं कि ऐसे अपनी ही निर्मला सीतारमण जी और अपने ही जयशंकर साहब के बारे में नहीं बोला करते। राघव जी, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राघव चड्ढा जी ने एग्जाम्पल दिया निर्मला सीतारमण का, जो वित्त मंत्री, और जयशंकर जी का। और उनका कहना ये है कि जेएनयू के प्रोडक्ट हैं वो दोनों, और वो आज इस लेवल पे हैं। और आपको लगता है कि नहीं, वो 8 साल पढ़ाई करके और वो अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं है कर पा रहे हैं, तो आप उनको हटा दो। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि रामायण तो देखा होगा आप लोगों ने। तो रामायण में क्या था कि जो लंका था, रावण बहुत विद्वान भी था, उससे बड़ा विद्वान शायद ही कोई होगा या था उस समय। बट फिर भी रावण उसके साथ साथ बहुत पापी भी था और पूरा राक्षस प्रजाति था लंका में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लंका में भी 3 लोग ऐसे थे जो धार्मिक थे, जो मतलब कि अच्छे थे। जैसे कि पहला तो वो जो रावण के भाई थे विभीषण, वो थे। दूसरा खुद रावण की पत्नी मंदोदरी। और तीसरा वो जब रावण सीता जी को हर के ले गए थे और जहाँ पे रखे थे अशोक वाटिका में, तो वहाँ राक्षसनियों का एक ग्रुप होता था गार्डिंग के लिए। तो उनकी जो हेड थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी अच्छे सोच की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे लंका में वो 3 ऐसे लोग थे जो अच्छे थे, जो मतलब कि धर्म को समझते थे, अपने कर्तव्य को समझते थे और धार्मिक थे तीनों। लेकिन तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि सिर्फ उन 3 लोगों के वजह से आप पूरी लंका को अच्छा नहीं कह सकते हैं, या रावण को अच्छा नहीं कह सकते। इतना ही अच्छा होता तो श्री राम क्यों अवतार लेते, क्यों वध करते रावण का, क्यों अंत करते राक्षस प्रजाति का। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप राघव चड्ढा जी का कहना ये है कि एग्जाम्पल दिया निर्मला सीतारमण का और जयशंकर जी का, तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो उन्हीं के प्रोडक्ट है, वो आज इतने अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1-2 के वजह से पूरे जेएनयू को अच्छा साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो माहौल है, जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो सबको वही पढ़ाया जाता है जेएनयू में। बट ये उनकी इंसानियत थी, उनका सोच था निर्मला सीतारमण जी का कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, इन रास्तों पे नहीं जाना है, मेरे को यहाँ से। क्योंकि देखो, कहीं भी ठीक है, वो जेएनयू है तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे 2 पढ़ाई तो होता है, मतलब गलत चीज़ भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, बुरा चीज़ भी बताया जाता है। देखो, गलत और अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, लेकिन वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या लोगे। तो ये यहाँ पे उनकी
ये मानसिकता थी, उनकी सोच थी कि वो अच्छे चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व किए, अपने अंदर लिए, और आज इस लेवल पे हैं वो। बट जेएनयू जो है, आप बस 2 लोगों के वजह से एग्जाम्पल दे के आप उसको अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि वो 2 लोगों का अपना मत था, अपना विचार था, अपना सोच था कि वो लोग अच्छा बने। बाकी का उसी माहौल में ढल गए, देशद्रोही काम कर रहे हैं। तो राघव चड्ढा जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये उन दोनों का एग्जाम्पल देके, जैसे मैंने बताया कि लंका जो था, रावण जो था, उसको विभीषण, मंदोदरी और उस राक्षसनी का एग्जाम्पल देके आप पूरी लंका को सही साबित नहीं कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना था, अगर मेरा मानना यही है। अब दोस्तों, आप लोग